हेलो स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आज का टॉपिक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी का टॉपिक है और ये टॉपिक आ ही रहा है, या तो क्लास 12th में भी पूछा जा रहा है और क्लास 10th में भी भर भर के पूछे जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो हमें इसको बहुत मन से पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी देखिए क्या है। हेडिंग में लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालक के आकार पर प्रतिरोध की निर्भरता। तो इस बात को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास तार हैं, जैसे हमारे पास यहां पे हमने दो तार बनाए हैं आपके सामने। तो हमने यहां पे जो दो तार बनाए हैं, ये पहले तार की लंबाई है एल और दूसरे तार की लंबाई है एल डैश। दोनों तारों की लंबाई भिन्न भिन्न है और इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए है। कितना है भैया? ए है। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, हमने दो तार लिए, एक की लंबाई 1 किलोमीटर, एक की लंबाई 2 किलोमीटर, और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो समान है, लंबाई केवल भिन्न भिन्न है। और हमने दोनों को एक ही जगह से सप्लाई दी। तो सबसे पहले किसका घर का बल्ब जल्दी जलेगा, जो 1 किलोमीटर पे है या 2 किलोमीटर पे है? तो रीजन ये है, जिसका घर पास होगा उस घर का बल्ब जल्दी जलेगा, और जिसका घर 2 किलोमीटर पे होगा वो तार की लंबाई बढ़ गई तो उस घर का बल्ब थोड़ी देर में जलेगा। रीजन क्या है कि तार की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और तार का प्रतिरोध बढ़ गया तो चूहे के जाने में दिक्कत होगी। चूहा मतलब विद्युत धारा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट पे, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है, किसी चालक तार की प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट ये है, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, ठीक है, उस चालक तार की लंबाई एल, उस चालक तार की लंबाई एल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या है, जो चालक तार का प्रतिरोध है वो क्या होगा? लंबाई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा, विभवांतर का मान भी कम होगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। यदि हम क्या करें, हमने एक तार लिया, और फिर हम एक दूसरा तार भी ले ले रहे हैं। तो बात समझिएगा, जैसे हमने तार लिया है, इस तार की लंबाई एल है और इस तार की लंबाई भी क्या है? एल है। एक इस तार का क्षेत्रफल ए है और इस तार का क्षेत्रफल ए डैश है। यहां पर आप देखिएगा, एनालाइज करिएगा, ऑब्जर्व अच्छे से कर रहे होगे कि तारों की लंबाई दोनों की समान है, लेकिन एक का क्षेत्रफल ज्यादा है और एक का क्षेत्रफल कम है। ऊपर वाले क्षेत्रफल कम है और नीचे वाले का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मतलब दोनों तार मान लीजिए 1 किलोमीटर के हैं, एक के घर पे तार मोटा है और एक के घर में तार पतला है। तो जैसे हमने यहां से सप्लाई दी एक ही जगह से, तो सबसे पहले किसका घर बल्ब जलेगा? तो बल्ब जलेगा सबसे पहले मोटे तार वाले का। जिसने अपने घर में मोटा तार यूज करा होगा उस घर में बल्ब जल्दी जलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, चूहा यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो तेजी से प्रवाहित हो पाएंगे। तेजी से क्या हो पाएंगे? प्रवाहित, दौड़ पाएंगे। जल्दी से दौड़ पाएंगे ना, तो धारा उतनी जल्दी पहुंचेगी। बात समझ में आ रही है? और धारा अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है। तो यहां पे क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होगा, और धारा का मान बढ़ जाएगा।
बात क्लियर है? अब हमें यहाँ पे दो समीकरण मिलते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इस बात को पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी चालक तार का, तार का किसी चालक, यहाँ पे तार लिखा हुआ है, किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, R व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, A के। ये समीकरण हमें मिल जाएगा दूसरा। तो लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल को कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब बात क्या, अगर लंबाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ रहा है और क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध कम हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो कंडीशंस मिलती हैं। अब इन दोनों कंडीशन को जब हम मिलाते हैं, जब इन दोनों कंडीशन को हम मिलाएंगे तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो जब दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो आ जाएगा R अनुक्रमानुपाती L बाई A, ये आ जाएगा। और जैसे ही हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे एक नियतांक, जैसे ही अनुक्रमानुपाती जो साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे K नियतांक आ जाएगा L बाई A, L बाई A आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम इसको K क्या मान होता है यहाँ पे रो, तो रो L बाई A, रो L बाई A आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब रो का मान यहाँ पे, तो रो का मान यहाँ पे होगा कितना, इसको उधर भेज दिए तो रो बराबर होगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल होगा। ठीक है, कितना, आर ए बाई एल। अब मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। मात्रक यहाँ पे प्रत्येक का मात्रक ओम, ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, वैसे कैंसिल करते नहीं है तो इसका मात्रक होगा ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो रो बराबर होता है आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। आर क्या है, उस चालक तार का प्रतिरोध, ए क्या है, क्षेत्रफल उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का, ठीक है, और एल क्या है, उस चालक तार की लंबाई होती है। ठीक है भैया, तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं वो होता है आर ए बाई एल। क्या होता है भैया, आर ए बाई एल होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाएंगे, तो यहाँ पे जैसे हम इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाते हैं, ठीक है, समीकरण सेकंड, पहले व दूसरे समीकरण को मिलाने पर हमें मिलता है आर बराबर रो एल बाई ए, और रो बराबर यहाँ पे हो जाता है आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है भैया, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसके बाद हम आपको डिफिनेशन बताने वाले हैं कि डिफिनेशन क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की जो डिफिनेशन होती है वो डिफिनेशन क्या होती है, तो डिफिनेशन बात समझिएगा। सबसे पहले हम डिफिनेशन समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनेशन, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक तार बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। क्या है भैया, हमारे पास ये है चालक तार। तो हमने यहाँ पर एक चालक तार बनाया हुआ है और इस चालक तार की जो लंबाई है वो हमने लंबाई ली है, लंबाई, लंबाई है L, और जो क्षेत्रफल है, ठीक, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने लिया है यहाँ पे A। कितना लिया है, A लिया है। तो जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध इसका रो होता है, ठीक, और इस तार का भी एक प्रतिरोध होगा, वो प्रतिरोध होगा R। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है R या रो बराबर आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। याद रखना है सबको, ठीक, R बराबर आर ए बाई एल, रो बराबर आर ए बाई एल, रो बराबर आर ए बाई एल। याद रखना ही है, ठीक, कैसे भी याद करो, लिखते लिखते गजनी बन जाओ सारे का, पढ़ते रहा करो, हाथ पैर हर जगह लिख लो, लोग पागल समझने लगे। भैया दिवाली समझो गई, और दिवाली के जाने का मतलब पढ़ाई का मौसम चालू, और अगर आप अब नहीं पढ़ रहे हो तो फिर नहीं पढ़ोगे। अब तो पढ़ना ही है। अब तो वो भी लड़का पढ़ेगा ना जो नहीं पढ़ता है साल भर। दिवाली खत्म हो गई है बस, अब सब पढ़ना चालू कर देंगे। थोड़ा मतलब क्वेश्चन बैंक तो सब खरीदेंगे जाके, अब सबसे क्वेश्चन बैंक क्या खरीदी ली होगी, वो लड़का भी क्वेश्चन बैंक खरीद के लाएगा जो साल भर नहीं पढ़ा होगा, और क्वेश्चन बैंक खरीद के लाके पढ़ेगा। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी आप
कहीं बुक से पढ़ रहे हो, कहीं लेक्चर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। तो रो बराबर आर ए बाई एल, रो बराबर आर ए बाई एल। आर क्या है? चालक तार का प्रतिरोध। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल क्या है? चालक तार की लंबाई। अच्छा, तो इसकी डिफिनेशन देखिए कैसे बनाते हैं। यदि यही तार की लंबाई हम ले लें, इसी तार की लंबाई ले लें हम 1 मीटर, क्या ले लें, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो बात समझिएगा, इसी फॉर्मूले में जो हमारा रो है, इसको हम रो कहते हैं, ये आर ए बाई एल है, ठीक। तो आर की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1, तो यहां रो बराबर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। रो बराबर कितना आ जाएगा? हमारा आर आ जाएगा। रो बराबर कितना? आर आ जाएगा। तो हम यहां पे ये बात बहुत आसानी से कहते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, ये हमारे पास एक चालक तार है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। देखिए यहां पे बराबर आ रहा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, या किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है? तो बात समझ ली, हैशटैग उस चालक तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। बात समझिएगा। अगर आप इस चालक तार की लंबाई 1 मीटर कर दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो इसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आएगा। तो डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा हुआ है कि किसी चालक या किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कि तार के प्रतिरोध के क्या होता है भैया? बराबर होता है। ठीक है भैया, इसका मात्रक लिख देंगे आप ओम मीटर, फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ये छोटा सा चाहे तो डायग्राम बना दीजिएगा वहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, डबल हैशटैग या ट्रिपल हैशटैग बना लेना, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत सहायता प्रदान करेगा, ब्रह्मास्त्र है ये, समझ लीजिए आपके लिए। तो हैशटैग मैं 3 बना दे रहा हूं, और बात याद रखिएगा कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ना उसकी लंबाई, ना उसके क्षेत्रफल, ना ताप किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। मतलब तार का विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, या इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता केवल निर्भर करती है, ध्यान रखना, ठीक। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, केवल ऊपर लिख दिया सबसे, इसलिए याद रहे, केवल निर्भर करती है उस चालक के पदार्थ पर, उस तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर लिख दे रहा हूं, तार के पदार्थ पर, उस तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। मेरी बात समझिएगा। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एल्युमिनियम है खूब सारा, ठीक है, जैसे आटा मारते तो आटा है, ठीक है, तो अब उसी आटे से हमारे खूब सारे तार बना डाले, वो आटा नहीं, मतलब समझ लीजिए तार वाला आटा जो गुंदा हुआ रखा है, उसने कई सारे तार बनाए, मोटे पतले काले दुबले नीले पीले गुलाबी, हर तरीके के तार बना डाले, जैसा मन हुआ, मतलब छोटे काले गोरे, ठीक, चौड़े पतले दुबले, हर तरीके के तार बनाए, लेकिन उन सभी तारों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? समान, क्योंकि वो सब एक ही पदार्थ से बने हैं। अगर इस बात में कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है भैया, अब हम करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी ही लिए हैं, क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है,
लेवल में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा आपके पढ़ने पे, और पढ़ने के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं पढ़ाने में अपने लेवल में कोई कंप्रोमाइज नहीं रखूंगा। क्योंकि क्योंकि जब आप पेपर दोगे ना, तो पेपर देके मुस्कुराओगे, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा कितना, पेपर आना है इतना, और मैं आपको पढ़ा के भेजूंगा इतना। अरे यार स्वाभाविक है ना कि मैं जितना पढ़ाता हूँ आपको पूरा थोड़ी ना आ जाता होगा। आइंस्टीन थोड़ी नहीं होगी जितना पढ़ा दो उससे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, मैं जैसे 100 जितना पढ़ा रहा हूँ उसका आपको किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 50%, बहुत अच्छे होंगे तो 80% ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 3-4 बार पढ़े तो भले उनको पूरा पूरा आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि मुझे पूरा पूरा आ रहा है, पर तब भी इतना अच्छे से नहीं आता। अच्छे गाने का मतलब है जो चीज़ पढ़ो उसको लिख दो तुरंत। पूरा तो नहीं लिख पाओगे ना, आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा के चलूंगा कि मेन मेन चीज़ वाली जो एग्जाम वाली वो तो कम से कम लिखाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई l है और क्रॉस सेक्शन जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो a है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक, 4 ओम होगा यहाँ पे। ठीक, प्रतिरोध दे रहा है तो 4 ओम होगा यहाँ पे, उसने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं 4 ओम। मैं ओम का साइन बना दे रहा हूं, ओम बन जाओ, बन गया। उसी सामग्री, सामग्री वही है मतलब वही पदार्थ के दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई हमने कर दी l/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया 2a, मतलब क्षेत्रफल डबल कर दिया और लंबाई को आधा कर दिया। ठीक, क्वेश्चन करते हैं जैसे बोर्ड में हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल में, तो दिया है कि तो लिखी सकते हैं। तो लिखिएगा दिया है कि, दिया है कि में आपको क्या दिया है, एक तार की लंबाई, तार की लंबाई दी है तो लिख दीजिए तार की लंबाई। ऐसे ही बोर्ड में लिखना है आपको सेम, तार की लंबाई। मैं शॉर्टकट में लंबाई लिख देता हूं लेकिन आप पूरा लिखिएगा कितनी है, कैपिटल एल बराबर कितना एल। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्या भैया क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल है वो a है, और यहां पे जो प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दिया है, 4 ओम दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ठीक, नए तार की लंबाई, जो नया तार बन रहा है, नए तार की लंबाई एल डैश कितनी कर दी है, l/2, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इन्होंने कर दिया है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल कर दिया है इन्होंने a डैश बराबर, वो कर दिया है 2a, डबल कर दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। तो यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब बात समझिएगा, हम यहां लिखेंगे माना कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको हम रो लेते हैं, क्या लेते हैं, रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L, RA/L। तो R बराबर क्या होगा यहाँ पे, रो L/A। ठीक, रो भैया प्रतिरोध कितना है R, तो R की जगह पे लिख देंगे 4 ओम, और रो की जगह रो है, L की जगह पे L है, और A की जगह पे A है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद
नए तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध। तो नए तार का जो प्रतिरोध होगा तो आर डैश बराबर रो की जगह रो रखेंगे, एल की जगह पे एल डैश और ए की जगह पे ए डैश। अच्छा यहां पे समझिएगा, और इजी, काफी इजी समझना है, ठीक है। रो की जगह पे रो, एल डैश की जगह पे एल बाई टू और ए की जगह पे टू ए, ये हमारे पास हो गया। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो रो की जगह पे रो, एल और ए। अब यहां पे देखिए इसको हम नीचे भेज सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। अब ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए ये जो वैल्यू है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए कितना भी है, रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए का जो मान है ना वो देखिए यहां से कितना है, ये है 4 ओम। कितना है भैया, 4 ओम है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे, कितनी भैया 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा जो आर डैश है इसका जो मान है वो कितना है 4 इंटू 1/4। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 ओम। तो नए तार का प्रतिरोध हो गया 1 ओम। ठीक है भैया। वैसे भी देखिए किसी तार की अगर आपने जैसे हमारे पास एक तार है, ठीक है, सब कुछ सेम है उसका, ठीक है, उसकी लंबाई एल है, अगर उसकी लंबाई आप आधा कर दो, उसे तार को काट दो, ठीक है, जैसे एक तार है हमारे पास, उसका प्रतिरोध का मान है कितना 10 ओम, और उसकी लंबाई को आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, मतलब तार को आधा काट दिया, तो उसका जो प्रतिरोध होगा 5 ओम हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है। अगर 10 टुकड़े कर दोगे तो प्रत्येक टुकड़े का क्या हो जाएगा, 1-1 ओम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लंबाई के साथ साथ वो क्या कर रहा है, क्षेत्रफल भी परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, क्षेत्रफल क्या कर रहा है मेरे भैया, डबल कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 8 ओम प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर ये हिस्से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो अनुपात ज्ञात करना है, आर अनुपात आर डैश का मान ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको हम डायग्राम से करते हैं और वे थ्योरिकल कर लेंगे। हमारे पास मान लीजिए एक तार है, इस चालक तार की लंबाई कितनी है, एल। चालक तार की लंबाई कितनी है, चालक तार की लंबाई एल है, लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, और इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध आर है, ठीक। अब ये यदि हम इसके 5 बराबर भाग कर दें, कितने कर दें, हमने इसके 5 बराबर भाग कर दिए, क्या कर दिए, 5 बराबर भाग कर दिए, ठीक। जैसे हम इसके 5 बराबर भाग करते हैं तो इसकी लंबाई L/5, 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 प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रत्येक का प्रतिरोध बदल जाएगा, इसका आर डैश, इसका भी आर डैश, इसका भी आर डैश, इसको आर डैश नहीं लेते और कुछ ले लेते हैं क्योंकि आर डैश हमारा दिया हुआ है, इसको आर नॉट, इसका भी आर नॉट, इसका भी आर नॉट, इसका भी आर नॉट, क्योंकि इसका भी आर नॉट, क्योंकि और कुछ तो बदलेगा नहीं, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए। विशिष्ट प्रतिरोध भी रो रो रो, वो तो बदलता ही नहीं है, चाहे इतना काट पीट डालो इसे, इसे गोल कर डालो, ठीक है, फेंक दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, ठीक, क्योंकि जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं बदलेगा, पदार्थ तो वही रहेगा ना, चाहे गोल कर दो, चाहे चाहे त्रिभुज में बना दो, ठीक है, टोपी बना दो, कुछ भी बना दो इसकी, ठीक है, गोल बना दो, चक्र बना दो, विशिष्ट प्रतिरोध सेम रहता है। अच्छा तो पहले आर नॉट निकालें, फिर आर नॉट को इन्होंने समांतर क्रम में कर दिया, तो देखिए आर नॉट कितना आना है, मैंने आपसे सिंपल सी बात कही थी, अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध आर है और उसकी लंबाई हम आधी कर दें, लंबाई क्या कर रहे हैं भैया, आधी, तो लंबाई अगर आधी कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, 5 गुना कम हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो आर नॉट है वो कितना आ जाएगा, R/5। जैसे भी मैंने बताया था ना कि 10 ओम का प्रतिरोध है, लंबाई L है, लंबाई आधी कर देंगे, प्रतिरोध कितना 5 ओम आ जाएगा। ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसका अगर हम निकालते हैं R, तो इसका R आएगा ρL/A, और इसका आएगा जैसे आर नॉट, जैसे एक हिस्से का निकाल रहे हैं, केवल एक हिस्से का निकालते हैं, तो आर नॉट हमारा कितना आना है, ये आना है ρL/A, और ये भी डैश, ए तो चेंज नहीं होगा, तो रो की जगह रो, एल डैश की जगह L/5, और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ρL/A, और ये 1/5। ठीक, और इसका जो मान है वो तो हमारा R है, तो ये हो जाएगा कितना, R/5। ठीक, अब इन सबको हम काय में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखना क्या है भैया, डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ठीक है, MCQs में। तो हमें आपको समझाना था, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, या फिर लिखते हैं, चलिए। माना कि तार की लंबाई L व क्षेत्रफल A है, ठीक, वह क्षेत्रफल A है। तब तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कितना है भैया, रो बराबर तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। ठीक, तो R बराबर लिखेंगे ρL/A, ρL/A ये लिखेंगे हम लोग, R बराबर ρL/A। फिर आगे बढ़ाते हैं, यदि तार को 5 बराबर भागों में बांटा जाए, तब तार का प्रतिरोध, तो यहां पे जब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मान लीजिए वो R नॉट है, तो R नॉट कितना होना है भैया, ρL'/A, तो रो की जगह पे ρL' की जगह L/5, यहाँ पे A, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R/5, ये हमारा R/5 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है इन पांचों भागों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इन पांचों भागों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो 1/R' मिलेगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये जो हमारा R1 है कितना है, R नॉट है, ठीक है, कितना है भैया, R/5, तो हमारा जाएगा यहाँ पे 25/R, कितना आ जाएगा, 25/R। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 25/R। उसके बाद आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है केवल यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ जो मान निकालना है ना, वो हमें निकालना है R/R', R/R', तो R का मान R है, और R' का मान कितना है भैया, R', तो R' का मान नहीं है भैया, ये 1/R' का है, 1/R' का है, तो 1/R' क्या भैया, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 बटा कितना भैया, R, तो R से R कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। ठीक है भैया, ये 1/R की वैल्यू है, मतलब देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, मतलब जैसे ही लिखा है R/R', तो इसको हम लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई 1/R', 1/R', R मल्टीप्लाई 1/R', तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया, तो इसकी 25/R। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना, 25/R,
आर और यहाँ पे एक आर है ही है, तो आर से आर कैंसिल, कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।